हेलो दोस्तों, मैं रिंकिल कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज टाइप पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको करा रहा था इस क्लास में यानी जितने भी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पिछले यानी कि लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मैथ्स के, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था। इसकी दोस्तों मैंने आपको 3 क्लास करा दी हैं। आई होप दोस्तों वो तीनों क्लास आपने देखी होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी क्लास 4 और इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ये आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसने कहा है कि एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रम से 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बिठाया जाए तथा सभी एक ही विषय के हों तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका 60, 84, 108 इसने दिया है और इससे कहा है कि अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जो एक ही विषय के स्टूडेंट्स में बैठाए जा सके। तो चलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 60, 84 तथा 108 का क्या करेंगे, हम में से निकाल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 60 और आपका ये 84 फ्रेंड्स 108, इसका हम में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स में से निकालना तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो देखिए में से निकालना हम किस तरह से निकालते हैं, हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार जाएगा, 15 बार कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। देखिए दोस्तों, एक बार हम इसको और 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 नम 27। तो देखिए दोस्तों, अब ये किसी भी एक संख्या से तीनों अंक नहीं कटेंगे, यानी कि 5, 7 और 9 किसी भी एक अंक से नहीं कटेंगे। तो यहाँ से इनका में से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, में से हो जाएगा इनका 4 गुणा 3, यानी कि ये आपका 12 हो जाएगा इसका में से। जब इसका 12 में से हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको निकालनी है कमरों की न्यूनतम संख्या। तो कमरों की जो न्यूनतम संख्या हो जाएगी ना फ्रेंड्स, देखिए ये जो हो जाएगी कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहला जो 60 इसको भी हम 12 से भाग कर देंगे में से। और देखिए दोस्तों, इसका 84 है, हम इसको भी क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। और हम जो नेक्स्ट है आपका 108, हम इस 108 को भी इनके में से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए ये आपकी उन कमरों की क्या हो जाएगी, न्यूनतम संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए 12 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। ये 12 से कितनी बार कटेगा, 7 बार कट जाएगा। 12 सत्ते 84 और ये 12 नंबर 108। इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे 5, 7, 12 और 9 21। देखिए 21 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी। इसने कहा था कि एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या 60, 84 तथा 108 है। और फिर इसने कहा फ्रेंड्स कि यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बिठाया जाए तथा सभी एक ही विषय के हों तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी थी। सो देखिए इसने दिया था हमें 3 सब्जेक्ट दिए थे, 3 सब्जेक्ट से 3 स्टूडेंट्स दिए थे, जो कितने थे, 60 थे, 84 और 108 थे। इनका क्या करा हमने, 60, 84 और 108 का हमने में से निकाला। में से निकालने के बाद में से आपका 12 आया। जब में से 12 आया तो प्रत्येक सब्जेक्ट्स के जितने भी स्टूडेंट थे इनके में से उन्हें हमने भाग कर दी। तो देखिए फिर हम उनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 21। तो न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 21 हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं, 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें एक अंक 8 है, उनमें एक अंक 8 है। सो देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, आपको ये नहीं देखना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाज्य हैं, आपको ये भी देखना है कि उसमें एक संख्या कौन सी हो, 8। एक संख्या कौन सी होनी चाहिए फ्रेंड्स, उसमें 8 होनी चाहिए। आपके लिए एक संख्या 8 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे,
1 से 8 तक की जो संख्याएं हो जाएंगी ना 1 से 100 के बीच, देखिए 1 से 100 के बीच ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जिनका एक अंक 8 होगा। तो देखिए 1 से कहां तक, 100 के बीच में। तो चलिए दोस्तों, मैंने बताया आपको कि 1 से 100 तक के बीच में इसने वो संख्या पूछी है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 से विभाज्य भी होंगी और उनका एक अंक 8 भी होगा, एक अंक 8 भी होगा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी फ्रेंड्स, देखिए ऐसी संख्या आपकी हो जाएंगी, एक आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फ्रेंड्स एक आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, एक 48 हो जाएगा, ये भी 8 से डिविजिबल है। और फ्रेंड्स एक आपका 80 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 8, 48, 80, और फ्रेंड्स एक आपका 88 भी इसमें आ जाएगा। इन चारों में क्या है फ्रेंड्स, एक अंक 8 है, एक अंक 8 है, और ये सभी संख्याएं 1 से 100 के बीच हैं, और ये सभी संख्याएं 8 से डिविजिबल भी हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 संख्याएं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें समझना सिर्फ इतना था कि इसने पूछा था कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं। 8 से विभाजित तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तथा उनमें से एक अंक 8 हो। उनमें से इसने हमसे कहा फ्रेंड्स कि उनमें एक अंक 8 भी होना चाहिए। तो एक अंक जो 8 होगा वो केवल 8, 48, 80 और 88 में होगा, जो 1 से 100 के बीच होंगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसने कहा है कि अपर्णा एक केक को 2 आधे भागों में काटती है। एक केक है, उसको 2 आधे भागों में काटती है, तथा उनमें से एक आधे भाग को समान आकार के टुकड़ों में काटती है। ठीक है, प्रत्येक छोटे टुकड़े के आकार का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल मिलाकर 7 टुकड़े हों तो मूल केक का वजन कितना था। तो आपसे कहा था कि अपर्णा एक केक को 2 आधे भागों में काटती है। अपर्णा के पास एक पूरा केक था, अपर्णा के पास एक पूरा केक था, उसने उन भाग को क्या क्या आधे भागों में काट दिया। मान लेते एक केक था उसके पास और उसने एक केक को 2 भागों में काट दिया, 2 भागों में काट दिया, तथा उसने उसमें से आधे भाग को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटा। ठीक है, मान लो कि उसके पास एक केक था फ्रेंड्स, उसके पास एक केक था, ये एक उसके पास केक था, और उसने क्या किया कि इस केक को 2 बराबर भागों में काट दिया, 2 बराबर भागों में काट दिया। इसका एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग आपका ये हो जाएगा। अब इसने आपसे कहा फ्रेंड्स कि देखिए, इसने कहा कि दूसरे आधे भाग को छोटे टुकड़ों में काटती है, समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटती है, तथा प्रत्येक छोटे आकार का जो टुकड़ा है उसका वजन कितना है, 20 ग्राम है। तो आपका ये आधा भाग जो था, मान लो ये आपका एक आधा भाग था केक का, इसने क्या किया, इसने इसको पूरे बराबर भागों में काट लिया। ठीक है, ये इसका आधा भाग था, इसने इसको बराबर भागों में काट लिया। ये इस केक का दूसरा हिस्सा है, मान लेते हैं ये पहला हिस्सा है, ये इसका दूसरा हिस्सा था, इसने दूसरे हिस्से को 6 बराबर भागों में काट लिया। इसने हमसे कहा कि प्रत्येक छोटे भाग का जो वजन है, इस एक नन्हे भाग का जो वजन है वो 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल मिलाकर 7 टुकड़े हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इसने कहा कि केक के कुल मिलाकर 7 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा तो आपका ये बड़ा वाला जो आधा था, वो फ्रेंड्स इसने जो छोटे भाग में काटा वो आपको 6 भागों में काटा, इसने 6 भागों में काटा, तभी तो इसके पास ये 7 टुकड़े हुए। तो ये 7 टुकड़े हैं, और इसने कहा कि छोटे टुकड़े का जो वजन है ना फ्रेंड्स वो 20 ग्राम है। तो 6 छोटे टुकड़ों का वजन कितना हो जाएगा, 6 छोटे टुकड़ों का वजन कितना हो जाएगा आपका, 120 ग्राम हो जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा। तो इसने कहा तो मूल केक का वजन कितना था। तो दोस्तों मूल केक जो है ये 6 टुकड़ों का वजन 120 ग्राम है, आधे के 6 भाग किए थे, तो आधा तो हमारा अभी 120 ग्राम ही होगा ना। तो ये दूसरा जो है ये भी आपका 120 ग्राम होगा, 120 ग्राम। जब हम इसको देखेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका 240 ग्राम का आपका पूरा केक हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5,000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? सो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि 50 रुपये के कितने नोट हैं? एक्स नोट हैं। 50 रुपये के कितने नोट हैं? मान लो 50 रुपये के जो नोट हैं उसके पास वो कितने हैं फ्रेंड्स? एक्स हैं। तो 100 रुपये के कितने बचे? देखिए अगर बात करेंगे 100 रुपये के नोट की, 100 रुपये के जो नोट थे उसके पास वो कितने हो जाएंगे आपके? ये 85 माइनस एक्स हो जाएंगे। 85 माइनस एक्स हो जाएंगे, इतने ही तो नोट्स हो जाएंगे। तो देखिए इसने कहा कि उसके पास कुल धन कितना है। कुल धन उसके पास कितना है? 5,000 रुपये है। जब उसके पास कुल धन 5,000 रुपये है तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 50x प्लस ये कितने थे? 100 रुपये के नोट्स ये थे आपके 85 माइनस देखिए ये थे आपके 85 माइनस एक्स। तो ये कितने थे आपके? ये 5,000 रुपये थे। टोटल कितना था? 5,000 था। ये कितने हो जाएंगे आपके? देखिए ये तो हैं आपके 50x प्लस ये कितने हो जाएंगे आपके? 8500। कितने? 8500 हो जाएंगे माइनस के ये कितने हो जाएंगे आपके? 100x बराबर ये कितने हो जाएंगे आपके? 5,000 हो जाएंगे। अब देखिए ये था आपका 50x प्लस 8500 माइनस 100x बराबर 5,000। देखिए अगर हम 8500 से इसको माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा आपका? 3500 हो जाएगा। और 100x से 50x करेंगे तो 50x हो जाएगा। तो 50x बराबर यहाँ से आपका 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? 50x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए अगर हम 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, 50 ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से फ्रेंड्स ये कितनी बार कट जाएगा आपका? 70 बार कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x बराबर आपका 70 हो जाएगा। तो x बराबर 70 हो जाएगा। तो हमने माना था फ्रेंड्स कि x किसकी संख्या थी? 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोटों की संख्या इसने हमसे पूछी है। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 के जो नोट हो जाएंगे वो आपके 70 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।